सम्मन जारी हुआ था मासूम शर्मा के लिए, जो लोक गायक है, हरियाणा कल्चर के लिए काम कर रहे हैं, हरियाणा कल्चर में काम कर रहे हैं और लोक गायक हैं। उनके पास एक सम्मन हरियाणा जो स्टेट कमीशन है वुमेन का, यहाँ से गया था, अपीयर होने के लिए आदेशित किया गया था। लेकिन इसमें एक जो ऑब्जेक्शन उठाया गया था वो ये था हमारे साइड से कि जो सेक्शन 1 क्लॉज 2 है एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग जो बाउंड्रीज़ हैं वो विद इन द टेरिटरी ऑफ हरियाणा है। इसलिए ये प्रकरण यदि हुआ भी है या नहीं हुआ है, जो भी एलिगेशन है वो उत्तराखंड को लेकर के है। तो जब तक ये डिसाइड नहीं होता है और बिना डिसाइड हुए यदि उस सम्मन की कंप्लायंस मासूम शर्मा भी करते हैं, इन पर्सन यहाँ अपीयर होते हैं, तो देखिए दो चीज़ें। पहला, उस एक्ट का वायलेशन होगा जब तक ये डिसाइड ना हो जाए कि वो एक्ट के अकॉर्डिंग उत्तराखंड के प्रकरण के लिए हरियाणा कमीशन ऑफ वुमेन उनको सम्मन कर सकते हैं या नहीं। दूसरी चीज़ ये आती है, लगातार अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर से उनको धमकियाँ मिल रही हैं। ऐसे में एक पब्लिसाइज्ड शेड्यूल टाइम पर मासूम शर्मा का पंचकुला आना और किसी भी तरह की घटना उनके साथ घटना या उनको धमकियाँ देना, जो धमकियाँ लगातार उनको मिल रही हैं, ऐसे में उनकी जान को जोखिम था, इसलिए वो यहाँ आज से बच पाए हैं। हमारे द्वारा सबमिशन माननीय कमीशन के सामने रखा गया है, रिटर्न सबमिशन भी दिया गया है, सिनॉप्सिस भी दिया गया है, अथॉरिटी लेटर मेरे नाम का जो मासूम शर्मा जी का था वो भी हमने सबमिट कर दिया है। हमारे द्वारा जो ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं, तो पहला ऑब्जेक्शन आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जुरिस्डिक्शन को लेकर के जो है वो क्लियर नहीं था। दूसरी बात आती है इसमें कि सम्मन के अंदर कोई ऐसा मेंशन नहीं है, कोई इंक्वायरी हुई थी या कोई रिकॉर्ड अवेलेबल था या क्या उस रिकॉर्ड की स्क्रूटनी हुई थी जिसमें मासूम शर्मा द्वारा कोई अभद्र भाषा का उपयोग या किसी तरह का ऐसा किया गया जो महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाता है, महिला के किसी इंटरेस्ट को कन्फ्लिक्ट करता है। दूसरी चीज़ आती है, कोई इंक्वायरी इसको लेकर के नहीं की गई है, प्राथमिक इंक्वायरी। तीसरी बात आती है, कोई भी रीज़न उसमें मेंशन क्लियर नहीं है कि किस कारण से इस प्रकरण के लिए मासूम शर्मा को सम्मन किया गया। इसके बाद में सबसे मेन चीज़ है, एक एफआईआर इसमें उत्तराखंड में डालानाला पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हो चुकी है 12 अप्रैल को, जिसमें अवेलेबल ऑफेंसेस में एफआईआर नंबर 63/2026 में रजिस्टर हुई है, जिसको लेकर के अब तक उत्तराखंड पुलिस द्वारा भी हमको ना कोई सम्मन भेजा गया अपीयर के लिए, ना नोटिस करा गया। इसके बाद सबसे मेन चीज़ आती है कि पूरा फंक्शन कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, हज़ारों की भीड़ थी वहाँ पर, किसी द्वारा इस चीज़ को लेकर के, मासूम के कंडक्ट को लेकर के कोई विवाद अपविवाद नहीं हुआ। ऐसे में कहीं से कहीं नहीं, हाँ ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं कोई द्वेष है, किसी तरह की कोई राजनीति है, नेगेटिव पीआर है, जिसके चलते मासूम शर्मा को लगातार टारगेट किया जाता रहा है। पहले भी, पूर्व में भी उनको गाने को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के बैन किया गया, परेशान किया गया और इस तरह से चीज़ें रही। तो आप आज पेश हुए, तो मैम के द्वारा क्या आपको रिस्पॉन्स दिया गया? वहाँ पर जो कंसर्न ऑफिशियल बैठे थे उनके पास बैठ के बात हुई है, उनको अथॉरिटी लेटर दिया है, सारी चीज़ें अवेल कराई गई हैं